Morning, student. Welcome back to online class in RPS Public School. Student of class 7, listen carefully. Class 7 के students ध्यान देंगे. Subject SST और वो भी हिस्ट्री से. SST हिस्ट्री. और जो चैप्टर मैं आज आपके बीच लेकर आया हूं वो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5. और चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों को पढ़ना है आर्किटेक्चर एज पावर. Architecture as power. So now the architecture power. Architecture power. हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री के बारे में, है ना. हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि हिस्ट्री को 2 पार्ट में बांटते हैं. एक्चुअली हिस्ट्री को 2 नहीं 3. एक एंशिएंट, एक मिडाइवल और एक मॉडर्न. इसी में बांटते हैं, मैंने बताया था आपको. और एक मिडाइवल पीरियड में भी 2 पार्ट एक हो जाता है. एक हमारा अर्ली मिडाइवल पीरियड और एक है लेटर मिडाइवल पीरियड. अर्ली मिडाइवल पीरियड और लेटर मिडाइवल पीरियड. तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं जिस आर्किटेक्चर की हम लोग जो बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ पावर की, तो वो है मिडाइवल पावर. यानी कि मिडाइवल में जो भी हम बात करेंगे वो अर्ली मिडाइवल पीरियड और लेटर मिडाइवल पीरियड में, है ना. अर्ली मिडाइवल पीरियड और लेटर मिडाइवल पीरियड, जिसमें हम लोग लेटर मिडाइवल पीरियड में ज्यादा से ज्यादा हम लोग मुगलों के बारे में पढ़ते हैं. और ये हर्षवर्धन का काल जो है वो माना गया है इसमें. तो 2 पीरियड में इसलिए मानते हैं कि एक सल्तनत पीरियड है हमारा, जैसा कि मैंने बात किया था आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में. उसमें सल्तनत पीरियड में जिसमें लोधी आए थे, जो कि इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर थे. और जो स्लेव डायनेस्टी था वो फर्स्ट डायनेस्टी था हमारे दिल्ली सल्तनत का. ठीक है. तो आज उसी के बारे में हमने इस मिडाइवल पीरियड का जो आर्किटेक्चर है उसी के बारे में ये चैप्टर हमने रखा है. और इस अर्ली मिडाइवल पीरियड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे उन्होंने दीन पनाह, फिर से आपका कुतुब मीनार इसी अर्ली मिडाइवल पीरियड में बना था. ग्रैंड ट्रंक रोड अर्ली मिडाइवल पीरियड की देन है. लेटर मिडाइवल पीरियड में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ ताजमहल बना, फिर से आगरा का किला बना, फिर से आपको जामा मस्जिद बना. ये सारे आर्किटेक्चर के जो देन है हमारा वो लेटर मिडाइवल पीरियड में हुआ था. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, as we all know that there are so many types of resources that help us to know about the history, and according to this chapter we are going to study about the medieval period, and according to the archaeological evidence that help us to know about
हाउ मच इन द पीरियड ऑफ द मिडल, इन द पीरियड ऑफ मिडाइवल पीरियड, कि कैसे मिडाइवल पीरियड में लैंग्वेज में इजाफा हुआ, कैसे स्किल्स में इजाफा हुआ, कैसे रूलिंग में इजाफा हुआ, कैसे पीरियड्स चेंज होते गए, रूलिंग कंडीशंस चेंज होती गई, कैसे लोग नए नए शहर का निर्माण करते चले गए। इस तरह की चीजें फिर से कला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में नई नई चीजें जो है वह मिडाइवल पीरियड में हमें देखने को मिली। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा देखते हैं इसमें आर्किटेक्चर एज अ पावर में। टॉपिक आज का है, सो लिसन स्टूडेंट ऑल, medieval temple architecture। medieval temple architecture। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ध्यान देंगे। अभी हम लोग जो अभी बात करने वाले हैं वो है हमारा मिडाइवल आर्किटेक्चर कैसे हमें इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। चलिए देखते हैं। द टेम्पल आर्किटेक्चर which reached the zenith of glory during the medieval period this is produce a large number of magnificent structure which shows remarkable variation in the architectural style। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आराम से आप इसको रोक के भी देख सकते हैं। ठीक है, इन द medieval period there were three styles of टेम्पल। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मिडाइवल टेम्पल आर्किटेक्चर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि इस चैप्टर में मिडाइवल पीरियड के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे कि अर्ली मिडाइवल पीरियड में जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि बहुत सारे ऐसे चीज जैसे कि कुतुब मीनार रोड जो है वह
कुतुब मीनार जो बिल्डिंग है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था और इल्तुतमिश ने उसको पूरा कर दिया था। तो जैसे जैसे करके सल्तनत पीरियड में, यानी कि सल्तनत पीरियड को बोला जाता है अर्ली मिडाइवल पीरियड, और लेटर मिडाइवल पीरियड जो है वो बोला जाता है मुगल के काल, मतलब मुगल यहाँ पे आए थे तब से काल से, यानी कि जो सबसे पहला शासक बना हमारे मुगल शासक, तो वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी बाबर। बाबर से लेकर के सबसे लास्ट मुगल एम्पायर औरंगजेब तक का जो पीरियड है वो हमारा लेटर मिडाइवल पीरियड माना गया है। तो अर्ली मिडाइवल पीरियड का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था और जो लेटर मिडाइवल पीरियड का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था, यानी कि जैसे जैसे इन राजाओं ने, जैसे जैसे इन सुल्तानों ने अपने अपने जो रूलिंग कंडीशंस में चेंजिंग करते गए, अपनी भव्यता को, अपनी रॉयल्टी को दिखाने के लिए, मेंटेन करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया। उन भवनों का निर्माण करने में उनके बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए, बहुत सारे टैक्सेस में भी उनका इजाफा हुआ, और इसकी वजह से आज हम लोग देखते हैं कि इस बिल्डिंगों की वजह से ही जो दुनिया का सबसे 7वां अजूबा है वो हमारा भारत में से एक है, जो कि हमारा ताजमहल है, जो कि शाहजहां के द्वारा बनाया गया है और वो आगरा में है। और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। आप फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा देख लीजिए, हैदराबाद का चार मीनार देख लीजिए, लाल किला देख लीजिए आप आगरे का। वैसे शाहजहां ने जो बनवाया था लाल किला वो हमारा दिल्ली में है। फिर उसने जामा मस्जिद को बनवाया, फिर मोती महल को देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चरल थिंग्स हैं जो कि हमें दर्शाती हैं कि कैसे मिडाइवल पीरियड ने हमें इन्फ्लुएंस किया, हमें ये इंट्रोड्यूस किया कि कौन कौन से जो चीजें थी वो सामने आई, और उसकी वजह से वो चीजें धीरे धीरे करके कैसे चेंज हो गई। वो चाहे नगारा स्टाइल हो तब, चाहे और कोई भी स्टाइल हो तब। नगारा स्टाइल जो एक अलग ही रूप था, क्योंकि हर्षवर्धन के काल में मोस्टली पीपल्स जो थे वो हमारे हिंदूज के थे और हिंदू थे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे हर्षवर्धन का काल जो है वो खत्म होता चला गया, तो एक पीरियड जिसको हम लोग एंशिएंट पीरियड के नाम से जानते हैं, हर्षा पीरियड के नाम से जानते हैं, वो खत्म हो गया। और उस खत्म होने के बाद में हमारा जो सल्तनत पीरियड जो स्टार्ट हुआ वो मिडाइवल पीरियड की देन, और फिर उसमें भी बहुत सारा इजाफा हुआ, उसमें भी सारे जो है वह चेंजेस चले आए। तो उसमें चेंजेस क्या है कि उस समय टेम्पल्स बना करते थे, उसके बाद में क्या बने जाने लगे, मस्जिद बनने जाने लगे। और जो भी मस्जिदों का जो निर्माण होता था उनका ढांचा किस तरीके से होता है, जैसे आप लोग देखते हैं कि जो हिंदुओं का होता है, तो हिंदुओं का मोस्टली जो होता है इस टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन मुस्लिम्स के जो होते हैं वो गुंबद के बने होते हैं, गुंबद के ऐसे बने होते हैं। इसमें भी दो टेक्निक्स है, और ये तो थोड़ा सा ऊपर होता है ये गुंबद, तो ये हमारा होता था मुस्लिम का। लेकिन यही चीज को अगर थोड़ा सा लंबा कर दिया जाए तो यही चीजें जो है वो गुरुद्वारा में चेंजिंग हो जाती है। यानी कि आर्किटेक्चर स्टाइल का थोड़ा थोड़ा सा जो चेंजिंग है वही क्या कहलाता है, हमारा आर्किटेक्चर एज अ पावर, जो कि डिनोट कर रहा है कि एंशिएंट पीरियड का है, कि मिडाइवल पीरियड का है, कि अर्ली पीरियड का है, कि लेटर मिडाइवल पीरियड का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको 3 यहाँ पिक्चर्स को दिखाया गया है, बस थोड़े से चेंजिंग्स की वजह से वो, चाहे आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, जैसे कि पर्शियन हो गया आपका, ये मुस्लिम हो गए, फिर से हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ये सारे लोग जो अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का जो है वो इस्तेमाल करते थे, वो चीजों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस समय उतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, सिर्फ मैन पावर्स हुआ करते थे, और मैन पावर्स की बदौलत ही इतने बड़े बड़े जो है वो बिल्डिंग्स आसानी से बन जाया करते थे। जिसमें से कुछ कुछ मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो
अभी आप देखेंगे द नगारा और नॉर्दर्न स्टाइल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द द्रविड़ा और साउदर्न स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द वसारा और हाइब्रिड स्टाइल which seen in Deccan, which seen in Deccan, बंगाल, केरला। तो देखिए मुख्यतः जो है वो 3 टाइप्स की जो है वो चीजें मैंने पहले बताया था आपको, 3 टाइप्स। एक है हमारा क्या, नगारा द नॉर्दर्न स्टाइल। नगारा जो है वो नॉर्दर्न स्टाइल यानी कि नॉर्थ साइड में आपको मिलेगा। द्रविड़ा जो कि साउथ में मिलेगा। और फिर जो है वो डेक्कन प्लेटू यानी छोटा नागपुर का पहाड़ आपको जिधर मिलेगा, हिमालयन साइड जितने सारे मिलेंगे वो सब वैसा या हाइब्रिड स्टाइल जो है वो मिलेंगे। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रह इस चैप्टर नंबर 5 में, और इस चैप्टर के बारे में बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक खुश रहें, ठंड और कोरोना दोनों से बचते रहें, और मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में इसी टॉपिक में। ठीक है, तब तक धन्यवाद।